राम कथा के कई हिस्से हैं जिनको लेकर कौतूहल होता है। बार बार मन में प्रश्न आता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? कथा के इस प्रसंग में भला क्या सीख है? ऐसा ही एक प्रसंग सीता जन्म का है। ये कौतूहल सीता जी के जन्म को लेकर नहीं, बल्कि राजा जनक के हल चलाने को लेकर है। हम में से ज्यादातर लोगों को कभी राजशाही को देखने परखने का मौका नहीं मिला। लोकशाही देखी है, वोट दिया है, नेताओं के वादे सुने हैं, जन सेवक की तरह काम करने का भरोसा देने वाले नेताओं को जीतने के बाद सुल्तान की तरह बर्ताव करते देखा है। कई बार कोफ्त भी हुई है, खासकर तब जब वोट के लिए दरवाजे पर आकर पैर छूने वाला नेता जीतने के बाद उसी वोटर के लिए दरवाजा तक नहीं खोलता। ऐसे ही मौकों पर मन में सवाल उठता है कि जब 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठने वाले सेवक के अंदर इतना गुरूर आ सकता है, तो राजा फिर राजा ही ठहरा, सर्वशक्तिमान। न जनता ने उसे चुना है, न उसे आगे जनता से वोट लेना है। फिर भला वो जनता की पुकार पर हल लेकर क्यों उतर आया? अकाल से जनता मरती तो मरती रहती। राजा जनक राहत और मुआवजा बंटवा देते, ज्यादा होता तो अपने सैनिकों को किसानों की मदद के लिए लगा देते। उनके लिए कौन सा अनाज घट रहा था जो हल लेकर खेत जोतने निकल पड़े। जनक कोई तीसरी और चौथी दुनिया में शुमार होने वाले गरीब देश के राजा भी नहीं थे। मिथिला की संपन्नता की कहानियां चारों ओर फैली थी। ऐसे ही सवालों के बीच एक ज्ञानी मित्र ने चाणक्य की नीति बताई। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम तु हिते हितम, नात्मम प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानाम तु हिते हितम। मतलब ये कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, उसे प्रजा के हित में ही अपना हित दिखना चाहिए। जो खुद को अच्छा लगे उसमें राजा का हित नहीं, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है। बात कितनी सही है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। देश को यहां तक जिन लोगों के पुरुषार्थ ने पहुंचाया है, उनके पिता, दादा या परदादा किसान ही थे। यानी 1 या 2 या 3 पीढ़ी पहले उनमें से ज्यादातर के परिवार खेती किसानी से जुड़े रहे होंगे। माहौल, मौसम, माटी और बीज को परखने और मेहनत के जरिए लहलहाती फसल तैयार करने का हुनर उनके डीएनए में है। फिर भी कभी कृषि प्रधान रहे हिंदुस्तान के बहुतेरे नौजवान आज खेती किसानी से दूर जा रहे हैं। बदलते दौर में भी सच यही है कि जब किसान उगाता है तभी हिंदुस्तान खाता है, और अब ये सच दुनिया के पैमाने पर दिख रहा है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक का ऐलान किया तो ये कई देशों के लिए सिरदर्द की वजह बन गया। किसानों की उपज की अहमियत ही थी कि हमारे बुजुर्ग रोजगार के चयन के वक्त सलाह देते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी। यानी अगर आप खेती करते हैं तो सबसे अच्छा काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो मध्यम स्तर का काम करते हैं, और चाकरी यानी नौकरी करते हैं तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो निषिद्ध है, यानी नहीं करना चाहिए। लोकशाही की कोख से निकले आधुनिक शासकों की नीतियों ने स्थितियों को कतई पलट दिया है। खेती से जुड़े जोखिम और घाटे के चलते बहुत से किसान चाहते हैं कि उनके बच्चे नौकरी या व्यापार कर लें, यानी जो काम कभी निषिद्ध था वो अब उत्तम हो गया है। वेतन रूपी पूर्णमासी के चांद के दीदार की आस और वीकली ऑफ की लग्जरी किसान प्रधान देश के युवाओं को ऐसा चकोर बना चुकी है जो चाकरी का मौका पाने के लिए बेताब रहता है। लेकिन क्या निषिद्ध मार्ग पर बढ़ते जाने की बेताबी की वजह सिर्फ किसान पुत्रों के मन में घर कर गई सुख सुविधा की आस है? कई किसानों से इस बीच बात हुई है। उनका कहना है कि दूसरा कोई उत्पाद हो तो उत्पादन करने वाला ही मूल्य तय करता है, लेकिन किसानों के मामले में अब भी सरकारें ही न्यूनतम मूल्य तय करती हैं, और हर किसान को वो कीमत भी मिले ये जरूरी नहीं, यानी वो कीमत भी नहीं मिलती। फिर भी किसान की मेहनत से उगने वाले फल, फूल, अनाज और सब्जी हर बाजार की किस्मत पलटने का मादा रखते हैं। टमाटर की कीमतें चढ़ी तो इसका नफा नुकसान हर किसी को समझ में आने लगा। वो दौर ज्यादा पुराना नहीं हुआ है जब प्याज की चढ़ती कीमतों ने सरकार बदल दी थी। हमारे पूर्वज
किसान को सिर्फ अन्नदाता कहते ही नहीं थे, वो मानते भी थे। ये सच है। यही सच बताता है कि हमारे पुरखों ने हल थामने वाले श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को भगवान क्यों कहा। इसी सच को स्थापित करने के लिए सर्वशक्तिमान राजा जनक हल लेकर खेत में उतर आए, ताकि वो किसानों का दर्द समझ सके, उनकी तरह अपने परिश्रम के पसीने से खेतों को तर कर सके और किसानों की ही तरह उपज के हर दाने की सही कीमत का अंदाजा लगा सके। आज आपके सामने जब थाली सजे तो आप भी अपने मन की कसौटी पर इस सच को तोलिए। खुद से पूछ कर देखिए, क्या यह सच नहीं है कि जब राजा हल चलाता है तभी राम राज आता है।